बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे नवाज़ लीग की हटधर्मी की। वज़ारत ख़ारजा की साबिक़ तर्जमान स्पेशल सेक्रेटरी तस्नीम असलम साहिबा का जो इंकशाफ सामने आया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के दौर में वज़ारत ख़ारजा को ये इजाज़त नहीं थी कि आप भारत के ख़िलाफ़ ज़्यादा बात कर सकें, कुलभूषण यादव के मामले पर ज़्यादा बात कर सकें, और इसी तरह से जो इंडियन मदाखलत थी बलूचिस्तान के अंदर, उस पर भी वज़ारत ख़ारजा को ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं थी। इस इंकशाफ के बाद होना तो ये चाहिए था कि नवाज़ लीग की जानिब से इस बयान की या तो तरदीद जारी कर दी जाती या इसकी वजाहत जारी कर दी जाती। लेकिन अब ये चल ये रहा है कि जो सहाफ़ी ईसा नकवी जिन्होंने ये इंटरव्यू किया है तस्नीम असलम साहिबा का, उन्हें ज़ाती हैसियत में जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। उन पर तनकीद की जा रही है कि उन्होंने ज़ाती जो है वो फ़ेम हासिल करने के लिए इस किस्म का इंटरव्यू किया, इस किस्म के सवालात किए। उस पर भी नाज़रीन बात करेंगे। आज की अदालती कार्रवाइयों पर भी बात करेंगे, कोरोना वायरस के हवाले से भी, मीर शकील उर रहमान की गिरफ़्तारी के हवाले से भी, और आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानतें हुई थी, नैब ने यह फ़ैसला किया है कि इन ज़मानतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। इससे पहले गाहे बगाहे ये ख़बरें सामने आती थीं नैब के सोर्सेज से कि हम दोनों शख्सियात की ज़मानतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन अब चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारा नाज़रीन आज का मौज़ू है, जो तस्नीम असलम साहिबा जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वज़ारत ख़ारजा की, जिनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आया था कि बल्कि वो स्पेशल सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं वज़ारत ख़ारजा में, कि नवाज़ शरीफ के दौर में वज़ारत ख़ारजा को भारत के ख़िलाफ़ ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं थी, कुलभूषण यादव के मामले पर ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं थी। और नाज़रीन, आपको मालूम है कि कुलभूषण यादव का मुकदमा कितना संगीन था कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अमन को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो तखरीब कारी को जो है वो फ़रोग़ देने के लिए कितने जो है वो इक़दामात उठाए, अपना नेटवर्क बनाया, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने ज़राए के साथ, अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ जो है वो इस नेटवर्क को भी पकड़ा, कुलभूषण यादव को भी पकड़ा। और लेकिन नवाज़ शरीफ के दौर में उस मामले पर ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं थी वज़ारत ख़ारजा को। लेकिन ईसा नकवी ने जब ये इंटरव्यू किया और उनसे ये पूछा कि ऐसा क्यों था, क्यों इन भारत के ख़िलाफ़ वज़ारत ख़ारजा को बात करने की इजाज़त नहीं थी, कुलभूषण के मामले पर बात करने की इजाज़त नहीं थी, बलूचिस्तान में जो इंडियन मदाखलत थी उस पर वज़ारत ख़ारजा ज़्यादा बात नहीं करती थी, तो तस्नीम असलम साहिबा की जानिब से ये कहा गया कि साबिक़ जो वज़ीर आज़म थे नवाज़ शरीफ, उनकी जानिब से वज़ारत ख़ारजा को यह कहा गया था आपने इन मामलात पर ज़्यादा बात नहीं करनी। और उनसे जब ये पूछा गया कि इसकी वजह क्या थी, उन्होंने कहा कि शायद उनके माली मामलात थे। अब नाज़रीन, ये जो इंकशाफ सामने आया बहुत बड़ा इंकशाफ है। इसके बाद जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि नवाज़ लीग को या तो इसकी तरदीद करने देनी चाहिए थी कि ऐसा कोई भी बयान, ऐसी कोई हदायत साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की जानिब से नहीं की गई थी। जो भी कहा गया है तस्नीम असलम साहिबा की जानिब से वो गलत कहा गया है, या फिर उसकी वजाहत कर देनी चाहिए थी कि ये ऐसी अगर डायरेक्शन जारी की गई थी उसकी वजह क्या थी। कोई ज़ाती मफाद नहीं था शरीफ ख़ानदान का, कोई कारोबारी मफाद नहीं था, बल्कि मफाद ये था कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत, नवाज़ शरीफ अपनी हुकूमत ही में ये चाहते थे कि इंडिया के साथ जो है वो अच्छे मरासम कायम किया जाए, कोई दोस्ताना मरासम कायम किया जाए, तो इसकी वजाहत करी जाती। लेकिन ये करने के बजाय जो ईसा नकवी हमारे भाई हैं, 2018 से मैं उन्हें यहाँ सहाफ़त करते हुए देख रहा हूँ, उन्हें हदफ़ तनकीद जो है वो बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर। और जो एमएनए हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, आप उन्हें सोशल मीडिया पर काफ़ी मुतहरक भी देखते हैं, वो ये कहती हैं कि मैंने कभी ईसा नकवी साहब का कभी नाम नहीं सुना। उन्होंने साबिर शाकिर साहब की तरह मशहूरी के लिए इस किस्म के सवाल किए ताकि उन्हें मशहूरी मिल पाए। लेकिन उन्होंने जो सवाल हम उठा रहे हैं कि आप या तो इस खबर की तरदीद कर दें या इसकी वजाहत कर दें, ये करने की बजाय अब ईसा नकवी की सहाफ़त पर, उनके सहाफ़त का जो करियर है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 2008 से मैंने देखा है, उस वक्त वो जियो न्यूज़ के साथ मुंसलिक थे, फिर दुनिया न्यूज़ के साथ मुंसलिक हो गए 2009 के अवाइल में, 2018 तक वो दुनिया न्यूज़ के साथ मुंसलिक रहे। और अब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जितनी उन्होंने अपनी सहाफ़त में स्ट्रगल की है, जितनी उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं कि लेग वर्क किया है अपनी सहाफ़त के अंदर, कभी नहीं देखा कि उन्होंने कुछ ज़ाती खुदनुमाई के लिए कोई ऐसी ख़बर देने की कोशिश की हो। प्योरली उन्होंने सहाफ़त की है। और आज वो इंडस न्यूज़ जो कि इंग्लिश चैनल है, वहाँ पर ब्यूरो चीफ़ के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। अब उन्हें ज़ाती हैसियत में जितना मर्ज़ी आप तनकीद का निशाना बना लें, लेकिन जब तक आपकी जानिब से, नवाज़ लीग की जानिब से इस खबर की तरदीद नहीं आएगी या वजाहत नहीं आएगी, तो फिर यही समझा जाता रहेगा कि जो तस्नीम असलम साहिबा ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और ये सहाफ़ती असूल है कि किसी खबर की अगर तरदीद ना आए, उसकी तरदीद ना कर दी जाए या वजाहत ना आए,
तो जो ख़बर शाया हो जाती है, जो ख़बर चल जाती है, उसे मिनो अन जो है वो दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाता है। तो नवाज़ लीग को ये चाहिए बजाय हर धर्मी का मुजाहरा करने के कि इस खबर के ऊपर वजाहत कर दें या इसकी तरदीद कर दें कि तस्नीम असलम साहिबा जो कह रही हैं वो गलत कह रही हैं, असल बात जो है वो ये है, इसलिए जो है वो हमने वजारत ख़ारजा को जो है वो स्टेटमेंट के लिए रोका था, आप उसकी वजाहत कर दें। उसके अलावा नाज़रीन, मीर शकील रहमान की गिरफ़्तारी के हवाले से आज उनकी जो अहलियाँ हैं शाहिना शकील, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है एतज़ाज़ एहसन की विसातत से, और इस पर इब्तदाई समाअत भी हुई है। नैब को फ़रीक बनाया गया है, DG नैब लाहौर को फ़रीक बनाया गया है, एहतसाब अदालत के जज को फ़रीक बनाया गया है, और जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इब्तदाई समाअत भी की है। इसमें यह कहा गया है इस दरख्वास्त में कि ये जो गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है मीर शकील रहमान की, हुकूमत ने जो नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस जारी किया गया था, एक तो उसकी वायलेशन है, और ये गिरफ़्तारी चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की इजाज़त के बगैर अमल में लाई गई है। DG नैब ने ज़ाती हैसियत में फ़ैसला करते हुए मीर शकील रहमान को गिरफ़्तार किया है, और ये भी कहा गया है कि जो जुडिशल रिमांड उनका दिया गया है एहतसाब अदालत की जानिब से, उसकी भी कोई जस्टिफ़िकेशन एहतसाब अदालत के जज ने नहीं दी। ये बहरहाल मुद्दा अदालत के सामने पेश तो हुआ, लेकिन इस पर कोई डायरेक्शन अदालत ने जारी नहीं की। फ़र्दर इस दरख्वास्त के ऊपर जो कार्रवाई है वो 26 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन मीर शकील रहमान की गिरफ़्तारी से वाबस्ता ही मुंसलिक ही आज जियो न्यूज़ के सहाफ़ियों ने, सहाफ़ती तंजीमों ने जो है वो जियो न्यूज़ के ऑफिस के सामने मुज़ाहरा भी किया, मार्च भी किया पार्लियामेंट हाउस तक। लेकिन उसके साथ साथ वफाकी वज़ीर अली वज़ीर की जानिब से भी एक स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने भी मीर शकील रहमान की गिरफ़्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का कोई इस तरह से इज़हार किया है कि इनिशियल स्टेज के ऊपर जब मामला इंक्वायरी स्टेज के ऊपर था, इंक्वायरी के मरहले पर था, तो नैब को ये गिरफ़्तारी अमल में नहीं लानी चाहिए थी, बल्कि नैब के पास जब तक ठोस शवाहिद नहीं आ जाते तब तक नैब को इंतज़ार करना चाहिए था। लेकिन हामिद मीर साहब ने इसकी वजाहत कुछ इस तरह से की है, तर्जुमानी मीर शकील रहमान की कोई इस तरह से की है कि उन्होंने कोई, हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि मीर शकील रहमान साहब ने कोई 1986 से पहले ठोकर न्याज बेग पर जो है वो 180 कनाल ज़मीन हासिल की गई थी, जिसे कन्वर्ट कराया गया था जोहर टाउन में, और 180 कनाल ज़मीन के बदले उन्हें बहुत सारी ज़मीन से जो है वो हाथ धोना पड़ा, और 54 कनाल ज़मीन जो है वो मीर शकील रहमान को मिली थी, और उसके साथ साथ LDA को कुछ पैसे भी जो है वो अदा करने पड़े थे। लेकिन बहरहाल देखते हैं ये मामला किस करवट बैठता है। बहुत ज़्यादा इस पर एहतजाज भी किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी इन है। लेकिन साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और फरियाल तारपुर की गिरफ़्तारी के हवाले से हमारे पास ख़बर यह है कि जैसा कि नैब के ज़राए के से ये ख़बर सामने आती रही थी कि इस गिरफ़्तारी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, लेकिन अब नैब के ज़राए से हमारी ये बात हुई है, नैब के बड़े ही मोतबर शख्सियत से हमारी ये बात हुई है। उनकी जानिब से कहा गया है कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स पर आसिफ अली ज़रदारी और फरियाल तारपुर को ये ज़मानतें दी थी, तो लिहाजा हम इन ज़मानतों को चैलेंज करने नहीं जा रहे, फ़िलहाल चैलेंज नहीं करेंगे। लेकिन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर अगर हमने ये समझा, मुनासिब समझा, तो कहीं फिर हम यह ज़मानतों को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन शाहिद खान अब्बासी और जो एहसन इकबाल की ज़मानतें हुई हैं, इस पर नैब के ये ज़राए ये कहते हैं कि आइंदा हफ़्ते जो है वो इसी रमा हफ़्ते जो है वो नैब की एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग होनी है, उसमें इन दोनों शख्सियात की ज़मानतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के हवाले से फ़ैसला जो है वो EBM में कर लिया जाएगा, और EBM का जो इजलास होगा वो चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में होगा। और आज सुप्रीम कोर्ट में नैब की एक और मुकदमे की भी समाअत थी, जिसमें उन्होंने अमीर मकाम को फ़रीक बनाया हुआ है, उनका भी मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ है। हुआ यूँ था कि अमीर मकाम ने पेशावर हाई कोर्ट से रिज्यू किया था कि नैब उन्हें गिरफ़्तार करना चाहता है, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया था कि अगर नैब अमीर मकाम को गिरफ़्तार करना चाहता है तो 10 रोज़ पहले अमीर मकाम को जो है वो आगाह करे। इस फ़ैसले को नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसकी आज पहली समाअत थी। जस्टिस अमृता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की है। तो इस पर तो नैब ने यह बताया है कि जो फ़ैसला दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट का, वो किसी तरह से भी जो है वो कानून के साथ जो है वो मुताबिकत नहीं रखता, कानून के बरखिलाफ़ है। और ये भी नैब की जानिब से बता दिया गया है कि एहसासाजात रेफरेंस में, जिसमें ये डायरेक्शन पेशावर हाई कोर्ट ने जारी किया है कि 10 रोज़ पहले आपने अमीर मकाम को आगाह करना है, हमें अमीर मकाम की गिरफ़्तारी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, हम अमीर मकाम को गिरफ़्तार नहीं करना चाहते। जिस पर अदालत की जानिब से
जो पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था जिसमें ये कह दिया गया था कि आप 10 रोज़ पहले अमीर मकाम को आगाह करेंगे, उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन साथ साथ नैब को ये भी कह दिया गया है कि आप अमीर मकाम की गिरफ़्तारी जो है वो अमल में नहीं लाएंगे आइंदा समाअत तक, जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि अमीर मकाम साहब को भी जो है वो कोई सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, कोई इतनी ज़्यादा जो है वो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब नैब की जानिब से इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं कर रखा तो फिर उन्हें इस तरह से अदालतों के चक्कर जो है वो नहीं लगाने चाहिए। लेकिन बहरहाल ये मामला जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब देखें इसमें आगे चलकर क्या होता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में KP के मातहत अदलिया के 13 ऐसे जजेस जिन्हें करप्शन के इल्ज़ामात पर आमदन से ज़ायद असासों के मामले पर जो है बरतरफ कर दिया गया था, उस मुकदमे की समाअत भी हुई है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फेडरल जो सर्विसेज ट्रिब्यूनल है, जुडिशल सर्विसेज जो ट्रिब्यूनल है, उसका फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है और मामला दोबारा जो है वो जुडिशल सर्विसेज ट्रिब्यूनल को भिजवा दिया है कि जितनी भी अपीलें हैं उन पर एक साथ जो है वो फ़ैसला किया जाए। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन अदालत ने ये ज़रूर दे दी है कि ये जो सवाल उठ रहा है इन जजेस को जिन्हें बरतरफ कर दिया गया था पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, इनके आमदन से ज़ायद असासों के हवाले से, इसे भी लाजमी टेकअप किया जाए, इस पर भी गौर किया जाए, इसे भी देखा जाए और तमाम मामलात का फ़ैसला एक साथ जो है वो 3 माह के अंदर जो है वो किया जाए। ये नाज़रीन आज का अहवाल था, जो ख़बरें हमारे पास थी। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं।